को हम बेहतर कैसे जी सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जिनवाणी से मार्गदर्शन मिल सकता है। क्योंकि जिनवाणी को लिखने वाले जो लोग हैं, जिनवाणी जिन्होंने लिखी है, वे बहुत उच्च दशा में रहने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर संत हैं। उनकी जगत कल्याणकारी वाणी है। और जब हम उस वाणी के नजदीक जाते हैं, सुबह भी स्मरण किया था, जब हम ग्रंथों के नजदीक जाते हैं, शास्त्रों के नजदीक जाते हैं, हम शास्त्रों के नजदीक नहीं जाते हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं हम उनके नजदीक चले जाते हैं। मतलब आज की तारीख में भी हमारा मन करे कि कुंद आचार्य के साथ हमें टाइम बिताना है। लोग कल्पनाएं करते हैं मोदी जी के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़े या और कोई बड़े महापुरुष के साथ टाइम बिताना पड़े। तो मैं आपको सीधा ऑफर दे रहा हूं, यदि आप चाहते हो कुंद आचार्य के साथ हमें समय बिताना है, तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है? आप ग्रंथ उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। एक एक शब्द वो कुंद आचार्य देव के शब्द हैं, अमरचंद्र आचार्य देव के शब्द हैं, उमा स्वामी के शब्द हैं, समंत भद्र आचार्य के शब्द हैं, बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों के शब्द हैं वे। और जैन दर्शन की एक खासियत यह है कि वह जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, इन सब दकियानूसी चीजों से बहुत ऊंची है। कितने ही आचार्य तो खुल्लम खुल्ला ये दावा कर रहे हैं अपने स्तोत्रों में, अपनी स्तुतियों में, कि हम आपको भगवान भी इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि आपके पास ये है, हम इसलिए भगवान नहीं मानते हैं क्योंकि आपके पास ये है। मतलब इतनी युक्तियां दे दे के क्लियर किया है आडंबर को, अंधविश्वास को। लेकिन ये सब बातें सुनने में जितनी इजी लग रही हैं, जब तक आप खुद पढ़ के उसका निर्णय नहीं करोगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप 1000 लोगों से सुने अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, वो फीलिंग नहीं आएगी। आप एक बार टच कर ले बस। तो हम शास्त्रों की कितनी ही महिमा क्यों ना गाएं यहाँ माइक से, मंच से, लेकिन जब तक आप शास्त्रों का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आपको ख्याल में नहीं आएगी। और जो ये धारणाएं विकसित हो जाती हैं कठिनता की, सरलता की, भगवान जाने कब कैसे कहां ये अफवाहें फैलने लग जाती है धरती पर कि ये कठिन ग्रंथ है, ये सरल ग्रंथ है। कैसे कैसे कह सकते हैं? मैं आपको सिंपल पूछता हूं, पानी में तैरना सरल है कि कठिन है? सरल है, ये कितने लोग जवाब दे रहे हैं? पानी में तैरना, देखो अभी प्रश्न ये नहीं पूछा है मैंने आपको आता है कि नहीं आता है। होते हैं कि आत्म केंद्रित जवाब देते हैं। यदि खुद को आता होगा तो जवाब देंगे सरल है, और खुद को नहीं आता होगा तो जवाब देंगे कठिन है। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा है आपको आता है कि नहीं आता है, मैंने पूछा है पानी में तैरना सरल है कि नहीं है? पानी में स्विमिंग करना सरल है या कठिन है? बोलो भैया, आपको क्या लग रहा है? सरल नहीं है ना, सरल है ना कठिन है। देखो देखो कॉन्सेप्ट समझिए। मैं सरल किस आधार पर कह रहा हूं? जब 10-10 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे 20-20 फुट से छलांग लगा के तैर रहे हैं, हम 40 साल के कैसे कह सकते हैं ये काम कठिन है? मैं उसका लॉजिक बताऊं मुझे। 8 साल का बच्चा पानी में तैर रहा है और 60 साल का आदमी कह रहा है कठिन काम है, सब कठिन काम। इसका मतलब क्या है? इसके दिमाग में भूत घुस गया कठिनाई का। और मैं ऐसे देश में बहुत प्रयोग हैं जिन्होंने एक उम्र बीतने के बाद जिंदगी शुरू की है। 60-60 साल के बाद साइकिलें सीखी हैं, 70 साल के बाद मोटरसाइकिल सीखी है, और 80 साल में कार चलाना सीखी है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर। कभी भी देर नहीं होती है, बस इतनी सी बात है। इस बात को याद रखो। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये अलग विषय है। आप रोज स्वाध्याय करते हैं, नहीं करते हैं, अलग विषय है। सबसे पहले ये भूत दिमाग में से निकालो, स्वाध्याय कठिन चीज है। स्वाध्याय मतलब बड़ी टेक्निकल चीज है। स्वाध्याय से सरल दूसरी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन वो फील आपको कब होगा? जब आप स्वाध्याय करेंगे। मैंने तो सुबह भी कि बिना प्रयोग किए आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और जब हम और आप बचपन में थे तब की परिस्थितियां कैसी थीं, और 20, 25, 30 साल में परिस्थितियां कैसी हैं, तो अब शायद मुझे अलग से आपको प्रेरणा देने की या मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। हम पूरे विश्व को भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यापार के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं।
तो वो जो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि यदि अपने आप को नहीं संभाला तो हम कब गड्ढे में गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। हम जब बचपन में थे हमारे पास भटकने के बहुत ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि मोहल्ले ही जैनियों के होते थे, मोहल्ले ही इनके होते थे, मोहल्ले उनके होते थे, चांस बहुत कम थे। हमने दारू की बोतलों के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड जो चेंज हुए हैं, अब आपकी वो आम चीज हो गई है। अब उन हालातों में यदि आपने अपने आप को कैसे बचाएं, वो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो शायद इस फेडरेशन की या इस संगठन की या स्वाध्याय की 50 साल पहले जितनी जरूरत थी कि नहीं थी, आज की तारीख में 4 गुनी जरूरत बढ़ गई है। किसी और के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। मैं कैसे सुरक्षित रहूं, मैं जब रास्ते पे निकलूं, आपको जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जितने भी होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, वे सारे के सारे होर्डिंग आपको 99% मिसगाइड करने वाले होर्डिंग हैं। और अब आप अपने आप को रोक के बताएं, वो बिना अंतर निर्णय के संभव ही नहीं है। 1 सेकंड में फिसलते, 1 सेकंड में थोड़ी भी बड़ी गाड़ी फुस करके निकली तो अंदर से एक वाइब्रेशन तो आ ही जाता है, यार अपने पास हो तो मजा आया। किसी के घर गए और थोड़े ठीक ठाक सोफे पे बैठे, थोड़ा हमने कुछ देखा, जो दृश्य हमको दिख रहे हैं, हर दृश्य हमको मिसगाइड कर रहा है। अब हम आपको कैसे, अपने आप को कैसे बचाएं, दूसरों को नहीं, अपने आप को कैसे बचाएं? तो अपने आप को बचाने का क्या तरीका है? स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, इसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं। कारण ये है कि स्वाध्याय सिर्फ स्वाध्याय नहीं है। हमें ऐसा लगता है धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें से एक अंग स्वाध्याय है, एक अंग पूजा है, एक अंग माला जाप है। ऐसे हमें अलग अलग अंग लगते हैं और स्वाध्याय एक अंग लगता है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने ये कहा है कि इसमें सर्व अंग समाहित हैं, बाकी के जितने काम हैं वे तो थोड़े बहुत सावध्य सहित हैं। पूर्ण प्रकार से निर्वध्य यदि कोई काम है, निष्पाप यदि काम है, तो वो स्वाध्याय है। इतनी महिमा उन्होंने गाई है, सम्यक दर्शन का कारण स्वाध्याय बताया है हर चीज का। क्योंकि स्वाध्याय होने के बाद क्या होगा, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। अभी क्या होता है आपके चित्त में, जो साइकोलॉजी है, पैंट शर्ट वाला जो काम बात बोल रहा है ना, और कुर्ता पजामा पहन के कोई बोल देवे तो आपको ऐसा लगता है ये ज्यादा सही अच्छी बात कह रहे होंगे, ज्यादा मजबूत बात कर रहे होंगे। और कोई चद्दर ओढ़ के बोल देवे तो आपको और प्रभावी लगे, और आजू बाजू पीछे कमंडल रखे हो फिर तो आप तो और यही परम सत्य है। तो ये जो मनोविज्ञान है, आप ठगाए ना जाएं वेश देख के, आप ठगाए ना जाएं परिस्थितियां देख के, उसके लिए आपका आचार्यों से संपर्क बहुत जरूरी है। फिर आप मिसगाइड नहीं होंगे। कोई कुछ भी कहे फिर आप कहेंगे मैंने कुंद कुंद आचार्य को पढ़ा है, मैंने अमृतचंद्र आचार्य को पढ़ा है, मैंने उमा स्वामी आचार्य को पढ़ा है, मैंने समंतभद्र आचार्य को पढ़ा है। वो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, फिर वो कितने ही बड़े ओहदे पे बैठ के कोई धर्मगुरु कुछ कह रहा हो, आप विनम्र निवेदन कर सकते हैं, अपनी विनम्र असहमति बता सकते हैं कि साहब आप जो भी कहें ये बात आपकी शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप प्रभाव में आ ही जाएंगे, आ ही रहे हैं। इसलिए ये निकृष्ट काल में आपकी जान बचाने के लिए एक ही तरीका है, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। और योगानुयोग की बात है, स्वाध्याय के नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं, वर्कशॉप चल रही हैं, क्लासेज चल रही हैं, अलग अलग भाषाओं में अभियान चल रहे हैं। हमने अभी 2 प्रयोग किए थे, जबलपुर से भी काफी लोग जुड़े, उसमें से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रयोग किया, दूसरा रत्नगण श्रावकाचार्य का प्रयोग किया। आप कल्पना कीजिए स्वाध्याय जैसी गतिविधि में 12-12 हजार लोगों ने भाग लिया। आप देखो, हम भूखे रह जाएंगे, दुनिया तो चलेगी, गंगा तो बहेगी। आप ये धोखे मत रहना हम नहीं जान मंदिर जाएंगे तो मंदिरों का क्या होगा। तुम ये सोचो मंदिर नहीं आओगे तो तुम्हारा क्या होगा। मंदिरों का तो जो होगा सो होगा। भाई सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मंदिर बनाए उनका क्या हुआ, कि उनका तो जो होगा सो होगा, वो तो पुद्गल की रचना है। हम यदि मंदिर नहीं गए, हमने यदि जिनवाणी नहीं पढ़ी तो हमारा क्या होगा, हम भूखों मर जाएंगे। उसमें हमने 8 साल के बालक भी प्रस्तुत किए थे और 80 साल के वृद्ध भी प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने पूरा श्रावकाचार्य याद किया। आप कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ लो, आपके सामने सार्वभौमिक मंच पे वो प्रस्तुति हुई। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि कैसे ही तो हम रास्ता बताएं,
तो आज की इस सभा में उपस्थित सभी युवाओं से खास निवेदन है, एक बार समय सार अभियान जो चल रहा है, अभी उसमें 1.5 साल का, 1.25 साल का समय है। आप एक एक लाइन भी रोज की पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर भी रोज देंगे, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर, तो आपके 365 दिन में, साल भर में पूरा समय सार हो जाएगा। आप देखो उसको, क्यों? क्योंकि समय सार एक ऐसी चीज है, एक प्रश्न के उत्तर में 6 प्रश्न के उत्तर आ जाते हैं। जीव अजीब नहीं है तो अजीब जीव भी नहीं है, जीव अजीब का करता नहीं है तो अजीब जीव का भी करता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने अगर एक प्रश्न भी रोज हल किए, 5-6 प्रश्न भी हल किए, साल भर में 1000 प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। और भी कोई माध्यम आपको उचित दिखता हो, आप स्वाध्याय करें, समझ में आए नहीं आए, जिन मंदिर की देहरी पर पैर रखना ही सौभाग्य है, जिन वचनों का कान में पढ़ना ही सौभाग्य है, गाथाओं का अपने मुख से उच्चारण करना ही सौभाग्य है, ग्रंथों को देख लेना ही, आंखें आपकी चल रही है, अंधे नहीं, आंख दिख रही ना, ग्रंथों के दर्शन कर लेना ही अपना सौभाग्य है। बिल्कुल मत दिमाग लगाओ, हम 3 दिन से स्वाध्याय में आ रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि भैया तुम यहाँ आधा पौना घंटा बैठ रही हो ना, यहाँ जो उपस्थित रहने से जो विशुद्धि बन रही है, इसके फल की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप एक बार चित्त को, उपयोग को एकाग्र करके सुने तो कितनी महत्वपूर्ण है ये तत्व ज्ञान। समस्त आचार्य इस बारे में एक मत है। धवला जैसे ग्रंथ में यह बात लिखी है, यदि आप अपने उपयोग को एकाग्र करके श्रुत का अभ्यास करते हो, श्रुत सीख लेते हो और कदाचित किसी कारण से भूल भी जाते हो, विस्मृत भी हो जाते हो, जिसको कहा ना पागल भी हो जाता है, तो भी अगले जन्म में भी चले जाते हो, तो ये आज की जो कमाई है वहां काम आने वाली है, ये निरर्थक जाने वाली नहीं है। परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना हम जहां भी हैं, जिन हालातों में भी हैं, बाह्य परिस्थितियों की मोक्ष मार्ग में चर्चा ही नहीं है। हम इस यात्रा को पूरी ताकत से शुरू करें, और चूंकि ये फेडरेशन का संगठन है, स्वाध्याय तो है ही है, बाकी जीवन की भी जो लौकिक अभिलाषाएं चित्त में रहती हैं कि हमारे दोस्त अच्छे हो, हमारे बिजनेस अच्छे लोगों से हो, हमारा मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो, हमारे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो, जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपकी 10 चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। पूरे विश्व में एक प्रमाणिक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होता है, और आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, सब अच्छा है, और जब आप स्वाध्याय करते हैं, आप प्रमाणिक व्यक्ति के रूप में आप मार्केट में जाते हैं। आपके व्यापार अच्छे, आपका परिवार अच्छा, आपकी समाज अच्छी, मतलब आप बाकी चीजों की, जिनके लिए लोग लाइन लगा रहे हैं ना देवी देवताओं के, हमारा धंधा चल जाए, हमारे शादी ब्याह हो जाए, तुम्हारे चुटकियों में काम होंगे, बता रहा हूं मैं। जिन शासन के सेवकों का इतना पुण्य फटता है कि आप रखो कहां सामान को। चक्रवर्ती का दिमाग काम नहीं करता, अब 6 घंटे का करूं क्या मैं? तो इसलिए कोई दम नहीं है, बड़े आदमी बनना, छोटे आदमी बनना। सच बात यह है, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जिन शासन मिला है, और ये धर्मायतन है, और हम इस छत्र छाया में, ये कल्प वृक्ष है, चारों तरफ आग लगी है। आग इस मामले में कह रहा हूं, जिन्हें विषय कसाय पसंद है वे तो स्वाध्याय करते ही नहीं है, करेंगे भी नहीं, मंदिर आते नहीं, आएंगे भी नहीं। जिन्हें धर्म पसंद है वे भी कदाचित कह सकते हैं स्वाध्याय मत करो, ये इतना निकृष्ट काल है। जो कह रहे हैं कि हम धर्मात्मा हैं, भगवान महावीर की जय, वे भी कह सकते हैं तुम मत पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे रहने बाद में देखना। अपना मोक्ष मार्ग किसी के कहने से पेंडिंग, पोस्टपोन मत करना। ये मेरी यात्रा है, मैं सिद्ध सलाह में पहुंचूंगा, इस मंगल भावना से अभी की बात। आपने अल्प समय में हमको बहुत ही जीवन में अपनाने योग्य बातें बोली। मैं शॉर्ट में आप सबको बताऊं, भैया ने एक सत्संग की बात बोली, जिसका फल आना है, विल पावर हमारी स्ट्रांग होगी। प्रयोजन क्या है? जिनवाणी का स्वाध्याय, उसमें हमें सीधे आचार्यों से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, और अंत में जितनी एडवर्टाइज है वो सब मिसगाइड करने वाली है, जिसका रिजल्ट सिर्फ डिप्रेशन आने वाला है, और उसका सॉल्यूशन है स्वाध्याय। मैं इसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बोला हमको, मैं अनिल धवल भैया से भी निवेदन करूंगा, आप 2 मिनट में सभी के बीच में पधारे हैं, मैं इसके लिए भी आप सभी भैया हमारे बीच में विधानाचार्य रूप के रूप में पधारे हैं, मैं इनसे पूजन का रहस्य और स्वाध्याय के लिए प्रेरणा चाहूंगा। वंदित सर्व सिद्धे, जबलपुर की नगरी अपने ज्ञानायतन के लिए, अपनी विशुद्धि के लिए आदरणीय पंडित साहब के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा नेतृत्व यहाँ पे मिला है।
केवल एक ही बात कह के 2 मिनट का समय मुझे मिला है, संक्षिप्त में अपनी बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। समयसार मंडल विधान और कुंद आचार्य की परंपरा में ये अपना कार्य चल रहा है। ग्वाले के रूप में मैं आपको बात दिला रहा हूं कि पूरे जंगल में आग लगी है लेकिन एक वृक्ष सुरक्षित है। क्या कहा? पूरे जंगल में आग लगी है पर एक वृक्ष सुरक्षित है। वो वृक्ष सुरक्षित क्यों है? उस वृक्ष की कोटर में जिनेंद्र परमात्मा के अनुभव से गूंथी हुई शास्त्रों की लिपिबद्ध भाषाएं उस कोटर में बैठी हुई हैं, टीका बैठी हुई है, गाथा बैठी हुई है, अनंत ज्ञानियों का अनुभव बैठा हुआ है, भेद विज्ञान से सिद्ध बनने की गाथा छुपी हुई है। वो एक जड़ पात्र में जड़ वस्तु रखने से पेड़ सुरक्षित है, और ये भगवान बनने की विद्या यदि हमारे हृदय में बैठ जाए और हम सुरक्षित हो जाएं और अनंत काल के लिए सिद्ध बन जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दूसरी बात मैं पद्म पुराण की बता रहा हूं 1 मिनट में भैया, कि रावण और विभीषण अनंत वीर केवली भगवान के समूह में गए। तो दोनों भाई समूह से निकले तो विभीषण ने रावण से पूछा कि भैया इस रत्न दीप में आके आपने कौन सा रत्न लिया है? क्या बोला? इस रत्न दीप में आकर आपने कौन सा रत्न लिया है? कि भैया मैंने तो कोई रत्न ही नहीं लिया। कि कोई रत्न दीप में आके भी खाली जाता है क्या? बोलो, ज्ञानायतन में आकर भी कोई खाली जाता है क्या? सम्मेद शिखर की पारसनाथ की टोक से भी कोई खाली आता है क्या? जब रावण ने उस भगवान अनंत वीर के समोशरण में एक नियम लिया, उस एक नियम की वजह से सीता लंका में सुरक्षित रही। भाई साहब, यदि हम एक स्वाध्याय का नियम ले लेंगे तो अनंत काल के लिए अपने द्रव्य स्वभाव में सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा अवसर पका है, हम अपने जीवन को धन्य करने के लिए स्वाध्याय का नियम लें। पंडित साहब यहाँ पे विराजमान हैं, वो अक्सर प्रवचन में एक बात बोला करते हैं, स्वाध्याय दिने दिने और भेद विज्ञान क्षणे क्षणे। क्या नियम लेना है आपको? जोर से बोल दो जरा। हमारी पहचान है, हमारी साधना का चिन्ह है, हमारी अनुकंपा का चिन्ह है, हमारी दया का प्रतीक है, हमारा स्वाध्याय है, हमारा लेवल है। हम इसको बनाए रखें। स्वाध्याय परम तप है, ऐसा भगवंतों का कथन है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहा हूँ। उसके पूर्व मैं हमारे युवा फेडरेशन के साथियों से निवेदन करूंगा, जो हमारे नए भाई लोग आज यहाँ पे आए हैं, जो सदस्य अभी तक जिन्होंने सदस्यता नहीं ली है, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप फॉर्म भर के जाएं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विपिन भैया द्वारा जो बताया गया, अन्य धवल भैया द्वारा जो बताया गया, अगर उसमें हमारे जीवन का कुछ एक निर्णय भी बन रहा हो तो आप इसकी सदस्यता अवश्य लेके जाएं। ये फॉर्म हमारा अवश्य आपको भर के जाएं। अंत में जितने भी साथर्मी और जितने भी भाई हमारे यहाँ पधारे हैं, मुझे आज यहाँ पे इस अधिवेशन की संचालन की व्यवस्था दी गई थी। मेरे सामने कुछ हमारे पिता तुल्य भैया जी, शैणिक भैया, मनोज भैया, आदरणीय सभी विद्वज्जन हैं। अगर कहीं कुछ बोलने में किसी से कुछ गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आप सभी से हृदय से क्षमा